भारत के पड़ोस में जबरदस्त हलचल मची हुई है। पाकिस्तान में अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। पाकिस्तान के सियासतदानों के माथे पर पसीना आ गया है क्योंकि भारत ने आतंक के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारत ने ऐलान कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर भी मारेंगे। भारत की यह चेतावनी पाकिस्तान में वायरल हो गई है। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। भारत के फौलादी इरादों के आगे पूरा जिन्ना लैंड पस्त नजर आ रहा है क्योंकि भारत ने अब दहशतगर्दों के गढ़ में एक और स्ट्राइक का मन बना लिया है। और इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, हिंदुस्तान करेगा प्रहार, एलओसी पार, भारत विस्तार। किसी ने आंख उठाई, एक की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। सीमा के इस पार भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मारेंगे, भारत की यह ताकत। जिस पाकिस्तान को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दहलाया, जिस पाकिस्तान को भारत ने एयर स्ट्राइक से बस्ट किया, जिस भारत की मिसाइल्स के डर से पाकिस्तान के वजीर आजम के माथे पर पसीना था, उनके पैर कांप रहे थे। अब वही पाकिस्तान एक बार फिर सहम गया है क्योंकि यह आतंकियों के विरुद्ध भारत का युद्ध है। यह दहशतगर्दों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत की वो जंग है जिसमें जरूरत पड़ी तो भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक ट्रेलर दिखा भी दिया। पहले आपने देखा होगा प्रायः हर राज्य में कहीं न कहीं कोई आतंकवाद की बड़ी वारदातें हो जाया करती। जम्मू कश्मीर में तो होता ही था, सैकड़ों लोग हर साल मारे जाते आतंकवाद के कारण। अब आतंकवादी वारदात करके देख ले। बहनों भाइयों, सीमा के इस पार भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मारेंगे, भारत की यह ताकत है। देश के रक्षा मंत्री के इन तेवरों ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। पहले ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में छपी रिपोर्ट और उसके बाद रक्षा मंत्री का घर में घुसकर मारने वाले बयान से पाकिस्तान सन्न है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के अलावा वहां के न्यूज चैनलों और अवाम की जुबान पर यही सवाल है, क्या सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने वाला भारत एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है?
पाकिस्तान में भारत के अटैक का डर इतना ज्यादा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत अपने दुश्मनों के खिलाफ सरहद पार जाकर कार्रवाई कर रहा है, अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है। भारत ने द गार्डियन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी इससे सहमे हुए हैं। ब्रिटिश अखबार ने दावा किया था साल 2020 से अब तक रॉ ने पाकिस्तान के अंदर 20 आतंकियों की टारगेट किलिंग कराई है। मारे गए सभी आतंकी भारत में हुए बड़े हमलों में शामिल थे। रॉ का यह ऑपरेशन बिल्कुल मोसाद और केजीबी की तर्ज पर चलाया जा रहा है। हालांकि गार्डियन अखबार के इस दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण बताया है। भारत इस बात से इंकार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को द गार्डियन के दावे पर पूरा यकीन है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर टारगेटेड किलिंग करवाई है। यानी पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की नजर में पाकिस्तान में भारत ने दहशतगर्दों को मारा है। अब एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं जो भारत के मोस्ट वांटेड थे और पिछले साल पाकिस्तान में ढेर कर दिए गए। मौलाना रहीम उल्लाह तारिक, मसूद अजहर का करीबी, कराची में मारा गया। अकरम गाजी, लश्कर का पूर्व कमांडर, खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया। ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद, पीओके में मारा गया। आतंकी शाहिद लतीफ, गुजरांवाला में ढेर हुआ। रियाज अहमद, पीओके में मारा गया। मौलाना जियाउर रहमान, लाहौर में मारा गया। परमजीत सिंह पंजवार, लाहौर में हत्या हुई। बशीर अहमद पीर, रावलपिंडी में ढेर हुआ। ये वो आतंकी हैं जो पिछले साल पाकिस्तान में मारे गए। भारत ने इनकी हत्या में शामिल होने से इंकार किया है, लेकिन आम पाकिस्तानी ही कह रहे हैं अगर दहशतगर्द मारे जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। आम पाकिस्तानियों की नजर में आतंकियों के खात्मे में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे भारत के दुश्मनों में डर बैठ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। और अब पाकिस्तान को इस कदर डर सता रहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की धमकी को पाकिस्तान ने भड़काऊ बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान के नागरिकों को मनमाने ढंग से आतंकवादी करार देना और सजा देने का दावा करना साबित करता है कि वो दोषी हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह जरूरी है कि वो भारत को उसकी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराए। पाकिस्तान उकसावे के किसी भी कदम के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकियों को धमकी दी थी, लेकिन इससे पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बेचैन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की सरपरस्ती में आज भी वहां कई आतंकी खुलेआम घूमते हैं। दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे भारत के तमाम टॉप मोस्ट वांटेड दुश्मनों में भी हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ का जबरदस्त डर है। और इस वक्त ये आतंकी पाक आर्मी के संरक्षण में कहीं छुपे हुए हैं। उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का खौफ बेचैन कर रहा है। उन्हें खौफ है रॉ एजेंट से टारगेटेड किलिंग का। लेकिन पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इन आतंकियों पर कोई बयान जारी नहीं करता। पाकिस्तानी अवाम भी जानती है कि वहां के सियासतदान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यह बात पाकिस्तान के नए निजाम को समझ नहीं आ रही, क्योंकि ना तो वहां आतंक पर लगाम लगाया जाएगा और न ही आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंधेरे में है, वजूद खतरे में है, और यही रवैया रहा तो बर्बादी के कगार पर पहुंचा पाकिस्तान खुद को फना कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।